बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता। लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहाँ हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। जैसे ही द्रौपदी ने बांधे, भगवान कृष्ण ने भी सारी जिंदगी द्रौपदी के ऊपर जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आया तो 5-5 महारथी पांडव थे उनके, लेकिन महारथी पांडव काम नहीं आए, भगवान कृष्ण का रक्षाबंधन काम आया जिंदगी भर द्रौपदी के लिए। आज के इस कार्यक्रम में अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, यहाँ के प्रभारी मंत्री, हमारी सरकार के सुयोग्य मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी, ब्यावरा के विधायक और यहाँ जिनका बचपन गुजरा ऐसे माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमान नारायण सिंह पंवार जी, उज्जैन के प्रभारी सारंगपुर के विधायक माननीय गौतम टेटवाल जी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर यहाँ के सांसद अभी अभी जिनने बहुत छोटे में अपनी पूरी बात कर दी, माननीय रोडमल नागर जी, यहाँ जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष हमारे पूर्व प्रचारक माननीय मोहन नागर जी, इसी अवसर पर जिले के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह गुजर जी, लेकिन सबसे बढ़िया जिनने अपनी बात रखी और डंके की चोट बात रखने के लिए जाने जाने वाले विधायक माननीय मोहन शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन मोहन शर्मा जी के लिए भी। विधायक तो दो और है, माननीय अमर सिंह यादव जी, हजारीलाल दांगी जी, कुंवर सिंह कोठार जी, रघुनंदन शर्मा जी, पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव जी, हरिचरण तिवारी जी, हनुमान प्रसाद गर्ग जी, पूर्व सिंह जी, प्रताप सिंह मंडलोई जी, श्रीमती मोना सुस्ताना जी, दिलवर यादव जी, केदार काका जी, दीपेंद्र सिंह जी, दीपक शर्मा जी, कैलाश सोनी जी, श्रीमती उर्मिला उपाध्याय जी, और सबसे बड़ी मेरी हजारों हजार ये बहनें, दोनों हाथ जोड़ करके सभी बहनों को प्रणाम करता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सावन का महीना धीरे 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 करके पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है। जैसे हमारा वर्तमान का शुक्ल पक्ष का ये समय चंद्र देवता के लिए धीरे धीरे कलाएं बढ़ते बढ़ते चंद्रमा की आभा चमक आनंद बढ़ाते हुए जैसे पूर्णिमा की तरफ बढ़ता है, ऐसे ही बहनों का, भाइयों का ये जो आनंद रक्षाबंधन के उत्सव मनाने का रहता है, इसकी कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है। जोरदार अभिनंदन रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर। सारे त्योहारों का अगर कोई राजा है तो हाँ, हमें गर्व है, सनातन धर्म में सबसे बड़ा प्रेम के दो धागे बांधने का ये रक्षाबंधन का महापर्व है। इसका कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती है, इतना पवित्र त्योहार है। भाई और बहन का अमिट संबंध, और उसके बारे में हम कल्पना करें, जब छोटे छोटे थे तो घर में बुआ जी आती थी पिताजी को राखी बांधने के लिए, और ऐसा लगता था घर में जैसे दिवाली आ गई। बुआ जी के आने के साथ सारा घर यहां से वहां दौड़ मारते हुए बच्चे और अपना जो आनंद के साथ बुआ जी की थैली में छिपी हुई राखियां और मिठाई के डब्बे, और हर भांजे भांजी के लिए, भतीजे भतीजी के लिए, हर एक के लिए कुछ न कुछ रखती थी। थोड़े और बड़े हुए तो अपने को अपनी बहन से, बहन और भाई के संबंध में माता पिता समझा के जाओ, बहन की शादी हो गई है, लेके आना, बहन को ससुराल में बुलाने जाना, और जिया जी को भी प्रणाम करना, घर वालों को नमस्कार ढंग से करना, और बहन को भी इज्जत से लेके आना। अब बहन से साल भर में कभी कभी टाइम नहीं मिला और एक ही बार गए साल में,
जैसे ही भाई को आते देखा, बहन के मुंह पे आनंद तो छाता है, लेकिन बहन मुंह बचका के अब फुर्सत मिली है, जाओ वापस जाओ, मेरे को नहीं आना, इतना टाइम मिल गया तुमको, अब राखी बांधना है तो याद आ गई, मेरे को नहीं बांधना, अब अपन लगे चिरोरी करने, बहन चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, मेरे से गलती हो गई, अगली बार कान पकड़ता हूं, आप जो कहोगी वो सब करूंगा, जो आप मांगोगी सब दिलाऊंगा। बहन तो होती भाई के लिए भगवान बराबर, सारे पाप माफ कर देती कि चल भैया चलती हूं, अब तो ध्यान रखना। और वो जो आनंद आता है घर के अंदर बहन के साथ का, कभी कभी कल्पना करो, हम सब घर के अंदर भी माँ के साथ बेटी का मिलन और भाई के साथ बहन का मिलन, और सबसे ज्यादा घर में बेटी पांव रखे और पिता की आंख में जो चमक आती है, वास्तव में वो भगवान के आने से भी नहीं हो सकती है, ये पक्की बात है, इतना आनंद छा जाता है। बेटियों का माँ से, बेटियों के पिता से, सबसे ज्यादा पिता से जो संबंध होता है, हमारे घर के अंदर, हमारे अपने परिवार में पत्नियां भी ध्यान रखती है, लेकिन बेटी के आने के बाद बेटी से ज्यादा पिता को कोई सुख नहीं दे सकता। जितनी पिता की चिंता बेटियां करती, भले ही ससुराल में भी है, आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया, पहले टेलीफोन पे, और टेलीफोन नहीं तो चिट्ठी लिखते हुए लगातार अपने ससुराल की भी चिंता करती और मायके की भी चिंता करती। दोनों घर का अगर कोई ध्यान रखती है तो हमारी बहनें रखती है, हमें इस बात का आनंद है और इस बात का गर्व भी है। और हमारे तो धर्मों में भी लिखा है, बेटे के लिए पुत्र रत्न होना उस घर और गौरव के लिए मान सकते हैं, लेकिन जिस घर में कन्या नहीं हो, जिस घर में बेटी नहीं हो, वो घर भी अधूरा रहता है, वो घर के अंदर परमात्मा का पूरा सुख नहीं मिलता है। जिस घर में भाई और बहन सब हो, उस घर को स्वर्ग के बराबर माना गया है, वो आनंद ही अलग प्रकार का हो जाता है। आज के इस दौर में इसकी महत्ता और बढ़ गई है, जब चारों तरफ का माहौल अलग प्रकार के दौर से गुजर रहा है, अलग प्रकार की दुनिया है, लेकिन हजारों साल से भारत और भारत के लोगों ने अपने परिवार परंपरा में, कुटुंब परंपरा में, रिश्ते नातों के आधार पर ऋषि मुनियों ने हमारे घर की एकता बनाने के लिए एक एक रिश्ते जो बनाए हैं, उन रिश्तों का अपना महत्व है। अंग्रेजी में बहुत छोटे छोटे शब्द हैं, इतना दरिद्रता के साथ होते हैं, अंकल आंटी में सब निपट जाते हैं, लेकिन एक एक रिश्ते को परिभाषित करने का जो आनंद है, ये हमारी अपनी भाषा में आनंद है। जोरदार अभिनंदन करो जो भांजे का आनंद है, जो भांजी का शब्द है। भांजी का तो विवाह करना अपने भाई के लिए अपनी बेटी के विवाह से ज्यादा बेहतर होता है। एक भांजी का विवाह करना ये सौभाग्य की बात होती। भांजे भांजी का विवाह अपने मामा के यहाँ हो जाए, इससे बढ़कर के कौन सा पुण्य का काम होगा। ये जो रिश्ता होता है, बहन से भी संबंध अपना भाई बहन का तो है ही, लेकिन भांजे भांजी को अपने सगे बेटे बेटी से बढ़कर मानते। अगर ऐसी संस्कृति कोई है तो भारतीय संस्कृति है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी भारतीय त्योहार और व्यवहार के लिए। और कोई भी रिश्ता अलग अलग प्रकार से मनता है, लेकिन ये रिश्ता बहन के साथ भाई का, ये दो धागे प्रेम के रेशम के, ये रेशम के धागे से दुनिया की सारी ताकतों से बढ़कर संबंध होता है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। हजारों साल से बड़ी सत्ता से टकराने का हिम्मत और साहस अगर कहीं आता है तो बहन के राखी धागे के संबंध से आता है, बहनों के आशीर्वाद के साथ आता है।
बड़ी बड़ी राजसत्ताएं, बहन के ऊपर कोई संकट आया, सेनाएं परास्त हो गई, राजा और व्यवस्था में दम नहीं है, तो बहन आगे बढ़कर अपने रक्षाबंधन वाले भाई को याद करती है, आओ भाई तुम्हारा संबंध याद रखो, बहन संकट में है, इसकी मदद करो। और हमने देखा है बड़े बड़े संकट में पत्र पाते ही भारतीय भाई दौड़े आते हैं और अपने प्राण की बाजी लगा करके बहन की रक्षा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। लोग कहते हैं रक्षाबंधन की प्राचीन परंपरा कहां से आई। ये संबंधों के ऊपर गौर करो तो कई कहानी मिलेगी, लेकिन एक कहानी और महत्व की है। जब शिशुपाल ने अपने भगवान के उस अभयदान के आशीर्वाद के बाद भी अपनी गलतियां छोड़ी नहीं, एक एक करके बुआ जी ने शिशुपाल के लिए भगवान कृष्ण से वरदान ले लिया था। कृष्ण तुम्हारे भांजे हैं। भगवान कृष्ण का मान लिया बुआ जी, मैं इसकी गलतियों को 100 गलती तक तो माफ करूंगा, लेकिन 100 के बाद भूल जाऊंगा कि ये मेरा भांजा है और मैं इसका मामा हूं। उसके बाद आप अपना इसका समय समाप्त मान लेना। और ऐसा ही हुआ। शिशुपाल ने गलती करते करते 99 के बाद जैसे ही 100 की और भगवान कृष्ण ने चीटी उंगली पर से सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और आज्ञा देते शिशुपाल का सर धड़ से अलग होकर धड़ाम हुआ। और जब वापस सुदर्शन चक्र आया और सुदर्शन चक्र आने में भगवान कृष्ण को हल्की चोट लग गई, उंगली में खून निकला। उस निकलते खून के आधार पर बाकी लोग तो देखते रहे, क्योंकि भगवान का आभा मंडल ही ऐसी, वो अपने अलग प्रकार के अलौकिक व्यक्तित्व के धनी है। ऐसे में द्रौपदी खड़ी थी साथ में, वो पूरे घटना की निगाह में निकालते हुए वो गवाह थी। उनने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और न केवल उंगली में पट्टी बांधी, बल्कि उसी पल्लू से हाथ में राखी बांधी और ये रक्षाबंधन का त्योहार अमर हो गया। ये अतीत के काल की घटना है। और हमने देखा वो धागे के 2 सिरे जैसे ही द्रौपदी ने बांधे, भगवान कृष्ण ने भी सारी जिंदगी द्रौपदी के ऊपर जीवन में जब कभी भी कोई कष्ट आया तो 5-5 महारथी पांडव थे उनके, लेकिन महारथी पांडव काम नहीं आए, भगवान कृष्ण का रक्षाबंधन काम आया जिंदगी भर द्रौपदी के लिए। यह हमारा गौरवशाली अतीत है। ये रक्षाबंधन का पावन पर्व है और इसलिए आज तो ये रक्षाबंधन का पावन पर्व, इसका और महत्व बढ़ गया है। हम सब याद रखें, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ खोल करके। इस साल का रक्षाबंधन हमारी बॉर्डर पर वीर सेना के लिए जोरदार अभिनंदन करें, अपनी सेना के भाइयों बहनों के लिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जब से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है, हमने सबने देखा है इस देश में आतंकवादी घटनाओं का होना बंद हुआ है। और भूल से एक बार घटना हुई और जाकर सेना ने पाकिस्तान के घर में घुस के मारा था। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के लिए। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी ऑपरेशन सिंदूर का बदला जो लिया है, ये बहन के सिंदूर का बड़ा बदला था। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर के अंदर से। यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहनों के लिए, एक बहन के जीवन में उसके सुहाग का क्या महत्व होता है, ये दिखने वाला हमारा कंकु या सिंदूर, सिंदूर की पवित्रता सुहागन स्त्री से पूछो, वो जान की बाजी लगा करके
सात फेरे लेके जब आती है, खुशी खुशी पिता के परिवार से जब जाती है, तो मन में संकल्प करके जाती है कि मैं अपने पति के घर तो जा रही हूं, लेकिन लाश वापस आना चाहिए, जीवन भर संबंध उसी घर में रखने का संकल्प बहनें लेती है। अपने सुहाग के लिए, अपने पति के लिए, अपने सगे माँ बाप को छोड़ करके अपने सास ससुर को माँ बाप की तरह मानते हुए एक नई जिंदगी की नई कहानी प्रारंभ करती है। ऐसे में ऐसी बहनों के सुहाग के ऊपर आतंकवादियों ने जो दृष्टि डालने का प्रयास किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया और यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्णय के बाद सशस्त्र सेनाओं ने जो किया है, पाकिस्तान आज भी हाय राम हाय राम हाय राम कर रहा है, वहां त्राहिमाम 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 हो गया है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने हमको उन पे गर्व करने का मौका दिया, हाँ हमें इस बात का गर्व है। इस बार का रक्षाबंधन ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे रहने वाला है। 5-7 दिन बाद आने वाला 15 अगस्त का स्वतंत्रता दिवस का समय हमारे लिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। ये देश सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, भाई बहन का रिश्ता सुरक्षित है। हमारे लिए संकल्प करने का मौका है, इसलिए हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, जहां भी जाओ वहीं तिरंगा ही तिरंगा। आजादी के वो पावन पर्व को हमको धूमधाम से मनाना है। और हमारी सरकार भी बनने के बाद जब चुनाव के पहले कहा था कि लाडली बहनों के लिए हमारी सरकार ने जो किया हमने किया है। 2002-3 के पहले इस राज्य के अंदर मातृ मृत्यु दर बच्चे की शिशु खास करके कितनी ज्यादा थी, लेकिन धीरे धीरे करके हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी और अभी दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। यह हमारी संस्कृति के ध्वजवाहक है। हमारी संस्कृति तो माता बहनों के नाम से जानी जाती है। दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, कोई अपने देश को माता की तरह से नहीं जोड़ता है। हम तो 9 ग्रह में भी पृथ्वी को माता मानते हैं, बाकी ग्रह अपने अपने कुछ भी पिता के तरह मानो या जो मानो जैसा मानो, लेकिन हम अपनी मातृ संता को, मातृ सत्ता को इस आदर के साथ देखते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं भारत माता की। ये जो माता की जय बोलते तो आनंद आ जाता है। ये जो हमारा संबंध बनता माँ का बेटे का, इस संबंध की किसी से तुलना नहीं हो सकती। इसलिए हमने कहा कि लाडली बहनों के लिए चुनाव के पहले का 1000 से चालू करी यात्रा, और हमने कहा इसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे। कांग्रेसियों ने कहा बढ़ा नहीं सकते, पैसे है ही नहीं, ये कहां से लाएंगे, कैसे देंगे। लेकिन बहनों आप गवाह इस बात की, चुनाव के पहले 1000 मिलते थे, गए साल से 1250 मिलने लगे। जोरदार अभिनंदन करो, ये हमारी बहनों के प्रति प्रतिबद्धता है। और गए साल 1250 किए थे और हमने कहा था और बढ़ाएंगे। आज इस किस्त के डलने तक प्रदेश के अंदर कितने पैसे बांटे बहनों को, केवल आंकड़ा बताऊं, 41,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बहनों को दे चुके हैं अभी तक हमारी सरकारों के माध्यम से। बहनों के हाथ में अगर पैसा पहुंचता है, उस पैसे का सदुपयोग होता है। भाई के पास पहुंचे तो कहीं इधर उधर खर्चा करेगा, कभी कभी गलत और पता नहीं कहां बगाड़ देता पैसे। लेकिन बहनें अपनी जान की बाजी लगाकर भी एक एक रुपये को अपने बाल बच्चों के पढ़ाने लिखाने में, दवाई दारू में, घर के खर्चे में अपना सारा पैसा लगाती। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं आपकी उस भावना के लिए। अपना पेट काट कर भी अपने पैसे का सदुपयोग घर परिवार के लिए करती है। इसलिए बहनों को देने में कभी कंजूसी नहीं है हमारी तरफ से। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन तो और आनंद का है।
सारी कितनी बहनें प्रदेश में, इस प्रदेश के अंदर 1,27,00,000 बहनें, जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनों के लिए। 1,27,00,000 बहनें लाडली बहना है और प्रदेश की आबादी 9 करोड़ की, उसमें पत्नी को छोड़ दो तो 4.5 करोड़ बहनें अपने प्रदेश के अंदर। जोरदार अभिनंदन और आपको प्रणाम करता हूं। कितना भाग्यशाली हूं मैं भी, जिसकी 4.5 करोड़ बहनें हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन बहनों को कहा है, जब इतनी बहनें हैं तो एक एक को गिफ्ट कैसे दें। अभी मैंने दोनों हाथ से राखियां बंधवाई। अरे 1-2-4 बहनें हो तो एक हाथ में बांधे, जिसकी हजारों लाखों बहनें हैं तो दोनों हाथ भगवान ने तो दिए हैं, कोई काट के थोड़ी फेंकेंगे। अरे दोनों तरफ बांधो। और बहनें भी क्या राखी बांधती है, कोई राखी बांध रही है, कोई तिलक लगा रही है, कोई मुंह में मिठाई घुसेड़ रही। अरे आनंद ही आनंद आ जाता है, ये रोज देखता हूं। कोई सड़क से गुजरता तो वही हाथ दे के रोकती, लोग समझे समस्या लाएंगे। अरे समस्या नहीं, वो थाली सजा के लाती, आरती उतारती है, मिठाई खिलाती है, आनंद आ जाता है। बहनों के लिए ये प्रेम जीवन भर नहीं भूलूंगा, इतना प्यार लुटाती बहनें, आनंद आ जाता है। अभी गुना शिवपुरी के दौरे पे मैं गया, बाढ़ भीषण आई, भारी परेशानी थी। वैसी परेशानी में हमने लगा के दौरा करना चाहिए। मैं और श्रीमान सिंधिया जी हम गए और जहां पूरा घर डूब गया, उनके घर में पूरा खाने का अनाज, बाकी सामान सब खराब हो गया। मुझे लगा कि जब जाऊंगा तो बड़ा मन इकट्ठा करके गया था कि कोई ऐसी वैसी बात भी सुनना पड़ेगी। लेकिन ये बहन भाई का जो संबंध है वाकई अद्भुत है। जिस दरवाजे गया, बहनें थाली लेके तैयार, राखी बांध रही, सब भूल गई, अपने सारे कष्ट भूल गई। सरकार के माध्यम से उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन ये त्योहार का आनंद देखने का मौका मिला, ये भाई बहन के संबंध का मौका मिला। और इसी कारण से तो आज हमने कहा है, आज यहां जब अपनी राखी का ये त्योहार, परसों राखी है, लेकिन अपने सगे भाई को जब आप राखी बांधो और धागे की गठान लगाओ तो मान लेना कि मेरे हाथ में बंध रही है और आपका आशीर्वाद मुझे भी मिल जाएगा। इस भाव से राखी बंधवाने आया हूं आपसे। ये हमारा आपका संबंध परमात्मा की दया से जीवन भर रहे इस भावना के साथ। इसलिए 1250 तो अलग और 250 रुपए आपके खाते में अभी डलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने 1500 रुपए के लिए। और साल में 2 बार बहनों का ऐसा प्रमुख त्योहार आता है। अभी 1500 तो आपको अभी मिल ही रहे, लेकिन जैसे ही दिवाली गई और हमारे लिए भाई दूज आई, भाई दूज से 1,500 रुपया महीना सभी बहनों के खाते में आता रहेगा लगातार। यह हमारी सरकारों के माध्यम से बहनों के प्रति भाई की वचनबद्धता है, यह हमारी संकल्प की पूर्ति है। और अभी तो 1,500, लेकिन हमने कहा हमारी सरकार 2028 तक के लिए है। ऐसे में धीरे धीरे करके अगले साल 2026 फिर पैसे बढ़ाएंगे, फिर 27 फिर पैसे बढ़ाएंगे और 2028 तक 3,000 रुपया महीना बहनों के खाते में आएगा। 3,000 रुपया महीना, यह हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस भावना के लिए। लेकिन इतने में भी मत रुकना। माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय सांसद जी बता रहे थे कि यहां भी अपनी लाखों हजारों बहनें लखपति हो गई है। हर महीने 10,000 से ऊपर अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से कमाती है। और हमने भी निर्णय किया है, औद्योगिकरण करते हुए जगह जगह नए नए कारखाने खोलते हुए बहनें अगर रोजगार आधारित कारखाने में जाएगी तो 5 साल 10 साल के लिए जैसा कारखाना होगा, प्रति बहन 6,000 5,000 रुपया महीना बहन को कारखाने में काम करने जाने के लिए और बाकी का पैसा कारखाने वाला मिलाएगा। 12,000 15,000 20,000 आजकल बहनों के जो खाते में पैसे आ रहे हैं। और अब तो हमने श्रम विभाग में भी संशोधन कर दिए हैं। अब रात के 6 बजे बाद भी
अगर बहनों की व्यवस्था अच्छी है और वो फैक्ट्री में काम करती है तो बहनों के लिए वहां हॉस्टल बना करके उनको देर रात 10 बजे तक भी काम करने की छूट हमारी सरकार के माध्यम से मिली। जोरदार अभिनंदन करें बदलते दौर के लिए। और जब बहनों की बात करो तो भाई आगे बैठे, आप भी मत घबराना। रोजगार आधारित इस प्रदेश में बहनें, भाई, गरीब, किसान सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से हमारी सरकार काम कर रही है। एक एक करके वो सारे काम जो बहनें पशुपालन का काम कर रही है या कोई योजना बना रही, 35% की सब्सिडी हम देने वाले हैं। कोई 40 गाय या भैंस पाल करके अपना दूध डेयरी लगाना चाहता है तो 10 लाख की छूट उसमें भी देने वाले हैं। जो 200 गाय भैंस तक भी पालेगा उसमें भी हम छूट दे रहे हैं। एक एक करके लगातार भाई भी अगर कारखाने में काम करेंगे तो कारखाने के आधार पर रोजगार आधारित इंडस्ट्री के लिए 5,000 रुपए महीने की छूट आपको भी देने वाले हैं। और केवल ये नहीं, एक एक करके सारी योजनाओं का। और आज तो नरसिंहगढ़ का माहौल बदला हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें नरसिंहगढ़ के लिए। क्या स्वागत हुआ आज मेरा। ऐसा लगा कि मेरा नहीं, ये भाई का स्वागत बहनों ने किया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आज के आयोजन के लिए। माननीय विधायक जी ने कहा कि यहाँ बैजनाथ बड़ा महादेव का मंदिर है, तो जब मुझे त्रिशूल दिया तो मैंने कहा यह त्रिशूल भगवान को समर्पित। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बड़े बैजनाथ महादेव के लिए। बोले बैजनाथ महादेव की। जब आपने कहा बैजनाथ महादेव में जीर्णोद्वार कराना है और इसके 4 प्रमुख स्थानों पर प्रवेश द्वार बनाना है और कई विकास के काम करना है, ये मांग आपने रखी। जोरदार अभिनंदन करो। करना है क्या, बनाना चाहिए? इधर बोलो, बनाना चाहिए। तो बोले बैजनाथ महादेव की मैं बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस बात के लिए। आपने कहा लाडली बहनाओं के वंचित ग्राम बरखेड़ी, चैनपुर खुर्द, भोपालपुरा, हनापुरा, रसीद खेड़ी, रेसई, भाटपुरा, अमल्या, सराना पोर्टल पे जोड़ा जाना बाकी है। इसमें आपकी कोई प्रक्रिया बाकी है कलेक्टर, तो आप इसमें हमारी बहनों को जोड़ने का काम करना। जोरदार अभिनंदन करें हमारी बहनों के लिए। आपने कहा कि विधानसभा नरसिंहगढ़ में कुरावर में बहन भाइयों के लिए महाविद्यालय चाहिए, कॉलेज देना चाहिए क्या? इधर से आवाज नहीं सही, देना चाहिए क्या? कुरावर में कॉलेज चाहिए क्या? तो जोरदार अभिनंदन करो। मैं कुरावर में कॉलेज खोलने की घोषणा करता हूं। जब हमारी बहनों के हाथ के माध्यम से मुझे राखी मिल रही है तो हमारे भांजे भांजी क्यों नहीं पढ़ना और आगे बढ़ना चाहिए। उनके लिए कॉलेज भविष्य की सुंदर नींव बनाने का रास्ता है। हमारी सरकार के माध्यम से सभी क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। तो एक बार फिर अभिनंदन करें अपने कुरावर में कॉलेज खोलने के लिए। आपने कहा नगर तलेन में आम नागरिकों के लिए पेयजल और किसानों की सिंचाई की सुविधा के लिए नेवज नदी को नर्मदा काली सिंध चंबल परियोजना से जोड़ने की आवश्यकता है। जोड़ना चाहिए क्या? जरा आवाज जोर से नहीं आ रही। जोड़ना चाहिए क्या? तो जितनी जोर से आवाज आएगी उतने ही तरीके से मैं भी बोलूंगा कि हाँ जोड़ा जाता। जोरदार अभिनंदन करें। बोले भारत माता की। विकास के मामले में हमारी सरकार, हमारे नरसिंहगढ़, राजगढ़, ये तो गढ़ है हमारे। कोई सरकार रहे न रहे, नरसिंहगढ़ राजगढ़ का संबंध भाजपा, पुरानी जनता पार्टी, जनसंघ के जमाने से एक अलग दुनिया के दौर से निकलता है। हमारे घर घर, गांव गांव आनंद के साथ राष्ट्रवादी घरों की लंबी श्रृंखला है। ऐसे में हमारा आपका रिश्ता ये भगवान की दया से अत्यंत अलग प्रकार का है। और हमारी सरकार ने विकास का संकल्प जब लिया तो आज राजगढ़
पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सबसे अच्छी स्थिति में आ रहा है। जोरदार अभिनंदन अपने जिले के लिए भी करिए। और हम भी आपके लिए लगातार काम कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी बना रहे हैं और मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से राजगढ़ जिले का नरसिंहगढ़ ब्यावरा तक भी यह हिस्सा जोड़ा जाएगा। जोरदार अभिनंदन बदलते दौर के लिए। सावन के अवसर पर एक के बाद एक ऐसी बहुत सारी सौगातें मिलेगी, लेकिन हमारा आपका साथ, विकास के लिए साथ चाहिए, बहनों का आशीर्वाद चाहिए। बहनों का, भाइयों का साथ जब मिलता है तो विकास का कारवां बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे अपने इस आह्वान के आधार पर बहनें अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके और मुझे जयकारा लगा के आशीर्वाद देना और भाई भी देना। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सभी लाडली बहनों की, नरसिंहगढ़ वासियों की, भारत माता की।